जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10 का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें बोला है कि 12 खराब पेन अचानक 132 अच्छी पेन के साथ मिल गई हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि केवल पेन को देख के बताया जा सके कि पेन खराब है या सही है। इस पूरे बंडल में से हमने एक पेन निकाला और यदि वो पेन निकाला है तो वो पेन अच्छा है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर बताना है कि कुल पेन कितने हैं। कुल पेन है हमारे पास 12 प्लस 132, यानी कि ये हो गए हमारे 144। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निकाली हुई पेन खामी रहित मतलब अच्छी है, इसकी संभावना कितनी है। तो हमारे पास अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन है 132, और यहाँ पर अच्छे पेन की ही बात हो रही है कि जो पेन निकाला है वो अच्छा है, उसकी संभावना बताइए। तो अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास? 132। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सम है, 132 आ जाएगा। हम इसको लिख देंगे यहाँ पर PA। ठीक है, 132 अच्छे पेन हैं और कुल पेन है 144। ओके, दोनों यहाँ 2 से कट रहे हैं तो 2 से काटेंगे। 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अगेन 2 से कट रहे हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छिक 12। अगेन ये 3 से कट रहे हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर आया 11/12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसमें है 20 बिजली के बल्ब हैं, उसमें से 4 खराब हैं। ओके, तो 20 बिजली के बिल में से 4 खराब हैं। इस ग्रुप में से एक हमने बल्ब निकाला। ठीक है, तो ये गोला मतलब बल्ब जो है वो खराब है, इसकी संभावना बताइए। अब यहाँ खराब की संभावना पूछ रहा है, तो खराब कितने हैं हमारे पास? 4। कितने हैं? 4। तो पहले हम कुल देख लेते हैं, कुल कितना है। यहाँ पर देखो, कुल बल्ब है हमारे यहाँ। कुल संख्या लिख लेते हैं, क्योंकि संख्या ही हमारी जो हमेशा छेद में जाती है। कुल संख्या है हमारी 20। ठीक है, इसमें अच्छे बल्ब देखो कैसे निकालेंगे हम। अच्छे और खराब दोनों है ना। अच्छे बल्ब कितने हैं हमारे पास? 20 में से 4 को कर दो माइनस, क्योंकि टोटल है 20 और उसमें 4 हैं खराब। तो कितने आ गए हमारे अच्छे बल्ब? आ गए 16। कितने आ गए? 16। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है कि जो हमने बाहर निकाला है बल्ब वो खराब है, किसकी संभावना पूछी है? यहाँ खराब की पूछी है। तो खराब बल्ब कितने हैं? 4 हैं। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर PA। हम इसको लिखेंगे, खराब बल्ब की बात हो रही है, तो खराब है हमारे पास 4 और टोटल हैं 20। ओके, तो ये कट गया यहाँ। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ओके, पहला आंसर हमारा हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, मानो कि एक में जो निकाला बल्ब है वो हमारा कैसा है? अच्छा है। कैसा है? खामी युक्त नहीं, यानी कि अच्छा है। ठीक है, और उसको हमने वापस भी नहीं रखा। कह रहा है कि वो जो हमने बल्ब निकाला है वो अच्छा है और उसको हमने वापस भी नहीं रखा। तो पहले हमारे पेन कितने थे? टोटल 20 थे। कितने थे? 20 थे। अब जो पहली संभावना में बल्ब बाहर निकाला है उसको वापस नहीं रखा गया, तो हमारे पास कितने रह गए? 19 रह गए ना, क्योंकि पहले 20 थे और एक बाहर निकाल लिया तो 19 रह गए। ठीक है, तो दूसरी संभावना में पूछ रहा है कि जो पेन हमने वापस भी नहीं रखा और उसके बाकी में जो है उसमें से हमने एक निकाला। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो खामी युक्त ना हो, यानी कि अच्छा हो, उसकी संभावना कितनी है? 20 में से एक निकाल लिया, तो टोटल हमारे पास, पहले कुल की बात करते हैं। यहाँ बात हो रही है अब PB की। ठीक है, तो टोटल बल्ब है हमारे यहाँ पर 19। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि खामी युक्त ना हो, यानी कि अच्छा बल्ब हो, उसकी संभावना कितनी है? तो अच्छे बल्ब देखो, पहले हमारे पास कितने थे अच्छे बल्ब? 16। कितने थे? 16। 16 में से एक निकाल लिया तो कितने बचे? 15। 15 ही बचे ना, तो यहाँ हो जाएगा 15/19। यही हमारा आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि
एक डिब्बे में 1 से 90 की संख्याओं लिखी हुई 90 गोल तख्ती, तख्ती मतलब लकड़ी का एक हिस्सा होता है, उसे हम बोलते हैं तख्ती, जो उस डिब्बे में से एक गोल तख्ती निकाली हमने, तो उसके ऊपर 2 अंक की संख्या है। पहले हम एक संभावना की बात करते हैं, यानी कि PA। ओके, PA क्या होगा हमारा, देखो कह रहा है कि 2 अंक की संख्याओं। अब हमारे पास संख्या कितनी है, 1 से 90 की संख्या है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कुल है हमारे पास 90। अब वो कह रहा है PA में 2 अंक की संख्या हो। अब 1 से 90 के बीच में एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं, 1 से 90 के बीच में, 90 के बीच 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, ज़रा आप सोच के बताओ, सोचो अपने मन में। 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, देखो 1 से 9 तक तो हमारी 1 अंक की संख्या हो गई, कितनी हो गई, 1 अंक की। अब कितनी बची, 10 से 90 तक बची, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 81, जिसकी वो पहली संभावना में बात कर रहा है कि 1 से 90 के बीच 2 अंकों की संख्या कितनी। तो 1 से 9 तो हमारे 1 अंक हो गए, और 10 से 90 की संख्या जो हुई वो हमारी कितनी हो गई, 2 अंकों की, ठीक है, 2 अंकों की हो गई, है ना। तो 90 में से 9 को माइनस कर दो तो हमारा आंसर आएगा 81। तो यहाँ हम लिख देंगे 81, और टोटल कितने हैं, 90। ओके, अब ये किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 निम 81, 9 धाम 90, ये हो गया आपका PA। अगले में पूछ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, दैट मीन्स 90, 1 से 90 में पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहले यहाँ लिखो PB, ठीक है, PB, ओके, PB 1 से 90 में पूर्ण वर्ग संख्या। अब आपको पूर्ण वर्ग संख्या पता होनी चाहिए, कौन सी होती है, देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, और अगर हम 10 का वर्ग लेंगे तो वो 100 हो जाएगा, जो 90 से आगे चला जाएगा, इसलिए हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब ये संख्याएं कितनी हुई, देखो ये उसमें पूछा है पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या हमने निकाल ली, 1 से 90 के बीच में कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी आई, 9। तो अब हम यहाँ पर PB निकालेंगे, PB 9 संख्याएं हैं, तो 9 ऊपर, टोटल हमारा आएगा नीचे। ओके, दोनों 9 से कट रहे हैं, 9 एकम 9, 9 धाम 90, आंसर आया 1/9। ओके, तीसरा पूछ रहा है वो 5 बड़े विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या 1 से 90 के बीच में, 1 से 90 के बीच 5 से विभाज्य। ओके, अब 5 से विभाज्य कौन सी होती हैं, जो 5 की टेबल में आए, तो 5 से लेके 50 तक तो वो हो गई। उसके बाद जिसमें एकम पर 0 और 5 हो, ठीक है, तो वो संख्या होगी 5 से विभाज्य, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी संख्या होगी, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और 85, ठीक है, और लास्ट होगा हमारा 90। ओके, ये सभी वो संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य होंगी और 1 से 90 के बीच में है। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, गिन लेते हैं। 5 से विभाज्य होने की पहचान है, एक तो 5 की टेबल पूरी आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद एकम पे या तो 5 हो या 0 हो, वो सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं, ठीक है। तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितनी हुई हमारी संख्याएं? 18। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा पी सी बराबर 18/90। तो आंसर आएगा 18 से कटेंगे, 18 एकम 18, 18 पंजे 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कह रहा है ये, कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसकी 6 सपाटी नीचे दी गई है। क्या क्या है उसमें? ए बी सी डी ई ए। ओके, तो इसमें कह रहा है इस पासे को एक बार उछालने में आता है पासे पर ए मिले। ठीक है, ए मिलने की संभावना कितनी है? सबसे पहले हम यहाँ पर कुल लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं? कुल। तो कुल कितना है हमारा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दिया भी हुआ है 6 सपाटी। ओके, तो पहले हम कुल लिखते हैं यहाँ पर। कुल कितना है हमारा? 6। अब इसमें पी ए, सबसे पहले पी ए, तो पी ए क्या हो जाएगा हमारा? देखो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में ए मिले उसकी संभावना कितनी है। तो देखो ए कितनी बारी है? 1 2 1 2। ए है हमारा 2 बारी, तो वेरी सिंपल, 2 ऊपर 6 नीचे, 2 से कट गया, 2 1 कम 2, 2 3 6। हमारा आंसर आया 1/3। ओके, अब पी बी दूसरी संभावना में वो क्या पूछ रहा है हमसे कि डी मिले, कितना मिले? डी मिले उसकी संभावना कितनी? तो पहले हम यहाँ पी बी लिख देते हैं। पी बी बराबर, डी की बात हो रही है तो डी कितनी बारी है? 1 बारी है ना, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 6, बिकॉज डी हमारा एक ही बारी है ना, तो एक ही बारी आएगा। खत्म हुई कहानी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बोला गया है कि एक पासा यादृच्छिक रीते मतलब उछालते हैं तो उसके लंब चौरस पर फेंका है 1 मीटर व्यास का वर्तुल के अंदर। हमने कोई पासा फेंका है, वो इस वर्तुल के अंदर गिरता है या नहीं। ठीक है, 1 मीटर व्यास का वर्तुल के अंदर गिरे, इसकी संभावना कितनी है? क्वेश्चन में पूछा है कि वर्तुल के अंदर पासा गिरे, इसकी संभावना कितनी है। तो पहले एक लंबचौरस है यहाँ पर, उसके अंदर एक वर्तुल है। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पर दोनों का निकालना होगा क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ हम निकालेंगे लंबचौरस का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे L है हमारा 3 और B है 2, तो 3 दूनी 6। देखो L हमारा 3 है और B हमारा 2 है, तो ये हो गया लंबचौरस का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे इस वर्तुल का क्षेत्रफल, जो इसके अंदर वृत्त दिया है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है उसका? पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई की जगह पाई। अब देखो यहाँ पे आर निकालनी है हमको। आर क्या होती है? व्यास की आधी होती है। ठीक है, डी हमें दिया है यहाँ पे 1, डी का मतलब व्यास, और आर क्या होती है? व्यास की आधी, यानी कि 1/2, बिकॉज ये 1 दिया है तो 1/2 आधा हो गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर यानी कि हम यहाँ लिख देंगे 1/2 का वर्ग। ठीक है, अब पाई का पाई, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4। ठीक है, तो ये पाई एकम पाई/4, ये आ गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि वर्तुल के अंदर पासा गिरे, इसकी संभावना कितनी है। तो वर्तुल के अंदर की बात हो रही है, इसलिए ऊपर आ जाएगा पी ए पे लिख लेते हैं पहले इसको। पी ए बराबर वर्तुल का क्षेत्रफल ऊपर और भाग दे देंगे इसको लंबचौरस के क्षेत्रफल से। ठीक है, तो देखो वर्तुल का क्षेत्रफल क्या है? पाई/4, और हमारा लंबचौरस का क्षेत्रफल है 6। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखो पाई/4 गुणा में ये अभी 6/1 है, तो ये ऊपर आके 1/6 हो जाएगा। ठीक है,
तो पाई एकम पाई, 4 छिक 24। ठीक है, आप एक बार इस बात को समझो ज़रा। ये पाई बटे 4 बटे में 6 है। ओके, तो पाई बटे 4 एज इट इज़, ये यहाँ पर 6 बटे 1 है, तो इधर आके उल्टा हो जाएगा 1 बटे 6। ओके, तो पाई एकम पाई, 4 छिक 24। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।